गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग 7 लेक्चर मीन्स 8 लेक्चर लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में। इसमें बात किया था राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में 2 होंगे, एक आपका क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन, एक होगा नेगेटिव डेविएशन, और आइडियल में सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए समय बर्बाद किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा? आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए एक बात बताइए, ये नाम क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। हम किसकी बात करने चल रहे हैं? आइडियल सॉल्यूशन। आज आइडियल सॉल्यूशन समझने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इससे 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। कैसे इसको समझें? देखिए, ये बताइए क्या आपके लाइफ में कोई आइडियल है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आइडियल है, तो वो व्यक्ति पूरे समाज के लिए आइडियल हो, ये जरूरी नहीं। अगर कोई आइडियल गांधी जी को मान रहा है, तो गांधी जी को कोई आइडियल नहीं मान रहा होगा। बात समझ रहे हो? तो कोई आइडियल का मतलब, आइडियल का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्सन टू पर्सन है। मतलब हमारे लिए आप आइडियल हो सकते हो, आपके लिए हम आइडियल हो सकते हैं, लेकिन मैं सबके लिए आइडियल हूँ, ये कैसे पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं। तो जिस प्रकार दुनिया में कोई भी आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल व्यक्ति नहीं है, उसी प्रकार दुनिया में कोई भी आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। 100% कोई आइडियल है संसार में? कभी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आइडियल जो होगा वो पर्सन टू पर्सन होगा। किसी व्यक्ति के लिए आइडियल हो सकता है, पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए, लेकिन पूरे समाज के लिए आइडियल हो ये जरूरी नहीं। तो इसी प्रकार, लेकिन कुछ क्राइटेरिया पे हम लोग उसको आइडियल मान सकते हैं। क्लियर? कुछ क्राइटेरिया पे। तो इसी प्रकार कुछ क्राइटेरिया पे हम लोग किसको मान लेंगे? हम लोग क्या मान लेंगे? कि वो आइडियल है। कुछ पॉइंट हम लोग चलो पढ़ते हैं जिस पे हम लोग मान लेंगे कि वो आइडियल है। क्या है? आइडियल है। क्लियर हुआ? चलिए, तो उन्होंने कहा आइडियल सॉल्यूशन में पॉइंट नंबर 1, क्लियर। उन्होंने कहा कि यहां पे पहले फोर्स नहीं, आप पहले डिस्टेंस समझ लो। डिस्टेंस में लिखते हैं हम लोग क्या? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या लिखा? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। पॉइंट नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्लियर? किसके रिस्पेक्ट में? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट। अच्छा एक बताओ, जो डिस्टेंस ए में हो, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं? अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लेंगे कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉल्वेंट में हो, और जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉल्यूट में भी कुछ होगा। बोलिए, अगर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉल्वेंट में कुछ है, तो कुछ मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉल्यूट में भी होगा। तो उन्होंने आइडियल क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कि अगर इन दोनों को मिला दें, तो मिलाने के बाद दोनों में जो ए और बी में डिस्टेंस हो वो बराबर हो। समझिए बात। जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में है, मान लो कुछ है, और जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉल्यूट में है, मान लो कुछ है, दोनों को मिला दें, वही मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉल्वेंट में होगा क्या? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो। दोनों को मिलाने पर वो क्या हो जाए? कुछ कम या कुछ ज्यादा होगा।
100% बराबर कैसे हो सकता है? अगर 100% बराबर हुआ तो इसका मतलब मिला ही नहीं। क्लियर? अच्छा एक चीज बताओ, जो अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लड़की लड़की में हो और कुछ डिस्टेंस लड़के लड़के में हो, वही डिस्टेंस लड़की लड़के के साथ बैठा हो तो उतना डिस्टेंस मेंटेन कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लड़की लड़की में और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस लड़के लड़के में, वो डिस्टेंस लड़की लड़के में कभी नहीं कंफर्ट जोन होगा। तो लेकिन ये कहते हैं कि दोनों बराबर हो, तो ये कैसे बराबर हो सकता है? तो ये पॉइंट तो बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल ही है। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर विद रिस्पेक्ट टू किसके? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक, अब बताओ, जो अट्रैक्शन लड़की लड़की में है, जो कंफर्ट जोन लड़की लड़की में है, जो लड़की लड़की के साथ बैठ सकती है कंफर्ट जोन में, और जो कंफर्ट जोन लड़के लड़के के साथ बैठ सकता है, क्या दोनों को मिक्स करके बैठा दें तो पॉसिबल है उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा? कभी पॉसिबल नहीं भाई। अगर एक लड़की बैठी उसके बगल एक लड़की कंफर्ट में बैठ सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक लड़का उसके बगल लड़का बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो लड़की के बीच में एक लड़के को बैठा दें, क्या उतना कंफर्ट जोन बना पाएगा? कभी नहीं। लेकिन ये कहते क्या है कि अगर जो भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में हो और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट में है, दोनों को मिला दें तो सेम अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तुम बता दो। अच्छी लड़की लड़के में जो अट्रैक्शन है, लड़के लड़के में जो अट्रैक्शन है, और लड़की लड़के लड़के में भी वही अट्रैक्शन होगा, कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये कहते हैं क्या? ये कहते हैं कि नहीं बराबर। अब बताओ ऐसा संसार में कौन है? कोई है ऐसा संसार में? नहीं है। तो लेकिन ये कहते हैं ऐसा हो। अब जो ऐसा होगा वही आइडियल होगा। मेरे हिसाब से संसार में ऐसा कोई नहीं है। तीसरी बात इन्होंने क्या कही? तीसरी बात इन्होंने ये कही कि अगर डेल्टा मिक्स वी, मान लो कुछ वॉल्यूम सॉल्वेंट का है कुछ वॉल्यूम सॉल्यूट का है, दोनों को मिला दें तो जो नेट वॉल्यूम होगा वो कम होगा या तो ज्यादा होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कम ज्यादा ना हो, वो जीरो हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है? अगर दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, अगर दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो 100% है कि कुछ ना कुछ वॉल्यूम घटे या बढ़ेगा, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी। अगर रिएक्शन हो रही है तो ये कर रिएक्शन भी हो रही है लेकिन चेंज इन भी क्या हो? जीरो। कैसे पॉसिबल है? तो इनकी बातें हमारे समझ में नहीं आ रहा, आपके समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास करिए। चौथी बात ये इन्होंने कहा कि जब हम डेल्टा मिक्स एच करें, डेल्टा मिक्स एच मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिलाएं तो उसमें जो डेल्टा मिक्स एच हो, चेंज इन हीट हो, वो जीरो। अब ये कैसे पॉसिबल पाया? अगर दोनों आपस में रिएक्शन करता है, अगर दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये 100% है कि कुछ ना कुछ हीट रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होगा, कुछ ना कुछ हीट रिलीज या फिर एब्जॉर्ब होगा। पक्का है ना? होगा कि नहीं? लेकिन ये कहते हैं जीरो हो जाए। अब बताओ इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो चारों पॉइंट को फॉलो करेगा? बताइए, ऐसा कौन है? ऐसा कोई नहीं। लेकिन राउल्सला कहते हैं जो इन चारों बातों को मानेगा हम उसको आइडियल सॉल्यूशन मानेंगे। तो भैया ऐसा कोई संसार में है नहीं जो चारों बातों। अब आप ही सोचो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट आपस में मिल भी रहे हैं, रिएक्शन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं चेंज इन डेल्टा वी जीरो, चेंज इन हीट जीरो। ये पॉसिबल तो नहीं है, ये पॉसिबल तो नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अगर ये लगभग मैच करें, अगर मैं मिटा दूं इन चारों पॉइंटों को और कह दूं लगभग ये फॉलो करें, तो इसका मतलब वो क्या होगा? वो आइडियल सॉल्यूशन हम मान सकते हैं। 100% तो नहीं हो सकता, लहराते हुए भैया लगभग क्या है? लगभग बराबर।
100% तो नहीं हो सकता, लगभग बराबर हो सकता है। इससे आप सहमत होंगे शायद। ठीक है, अब इन चारों बातों को कोई मान सकता नहीं, ना हम मानेंगे ना आप मानेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। तो आइडियल कोई है संसार में? कोई नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा बेंजीन प्लस टॉलिन, तीसरा ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन के हैं। लगभग ये फॉलो करता है, लगभग फॉलो करता है। मैं ये कहता ही नहीं कह रहा हूँ कि 100% फॉलो करता है, लगभग ये फॉलो करता है। ठीक, अब चलो इसका ग्राफ समझ लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं, ग्राफ ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखिए भैया। ठीक, ग्राफ समझिए। राउसला ने ये कहा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्लियर? उसके बाद इन्होंने बताया था पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। बताओ, एक इक्वेशन था ये। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। एक हमने एक्स एक्सिस ले लिया और एक हमने वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या लिया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर? और यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो ग्राफ उठेगा ओरिजिन से। ग्राफ कहाँ से उठेगा? ओरिजिन से। ठीक, चलिए y एक्सिस पे क्या लिखेंगे? पी ए। x एक्सिस पे क्या लिखेंगे? एक्स ए। x एक्सिस पे क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स ए। क्या लिखेंगे? एक्स ए। ठीक, तो एक्स से उधर की ओर बढ़ रहा है, जिधर तीर जा रही है उधर ये बढ़ रहा है। तो यहाँ इनिशियल वैल्यू एक्स से कितना लेंगे? 0। कितना लेंगे? 0। और बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा? एक्स से इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 1 से या 1 के कम होगा। ठीक, तो ग्राफ कैसा बनेगा? c 0 है, तो मार्कर कहाँ रखेंगे? ओरिजिन पे, और सीधी लाइन ऐसे चिपका के उठा दो। अब देखो क्यों सीधी लाइन ले गए? क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, और लीनियर फंक्शन। क्लियर हुआ? तो ये ग्राफ बेटा किसका हुआ? सॉल्वेंट का। किसका हुआ? सॉल्वेंट का। उसी प्रकार पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सहमत है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्लियर? चलिए अब इसको भी कोरिलेट कर दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y पे क्या रखोगे? b रखोगे, और ये स्लोप हुआ और ये क्या हुआ? भी हुआ। ठीक, चलिए अब एक लाइन मैं यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ। ठीक है, क्या किया? एक लाइन मैं यहाँ पे चिपका दिया। थोड़ा इसको इधर लिख देता हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, क्या हो गया? ये हो गया। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका एक्स ए इक्वल टू कितना? 1। एक्स ए इक्वल टू 1। ठीक, एक्स ए इक्वल टू कितना? 1। क्लियर हो गया? एक्स ए इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करें? सिमिलरली ये वाई एक्सिस को मान लें, वाइट वाले को वाई एक्सिस मान लो। तो एक्स बी की जो वैल्यू होगी शुरुआत में क्या लोगे? एक्स बी जो लोगे वो शुरुआत में 0 लोगे, और बढ़ते 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 किधर बढ़ेगा? इधर की ओर। और कितना तक जाएगा? एक्स बी इक्वल टू 1। कितना तक जाएगा? एक्स बी इक्वल टू 1 तक जाएगा। ठीक, तो इसका ग्राफ क्या करो? यहाँ से रखो मार्कर और सीधा चिपका दो यहाँ पे। समझ में आया? ठीक, ये क्लियर हो गया। और आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। देखिए इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं?
इधर भी फॉलो कर रहा है, इधर भी फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों लाइनों को अगर हम जोड़ दें तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये टोटल प्रेशर का ग्राफ हो गया। तो पी ए प्लस पी बी का हो गया, ठीक। और ये किसकी लाइन हो गई, ये लाइन हो गई पी बी पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और ये कौन सी लाइन है, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हुआ, ये ग्राफ है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। किसका ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। क्लियर हुआ। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। कोई डेविएशन है फ्रॉम इट्स पाथ, नो डेविएशन। और आपको पता है यहाँ देखो एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू आई, एक्स ए प्लस एक्स बी की जो वैल्यू आ रही है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना, एक्स बी बराबर वो कितना आया, एक। तो एक्स ए कितना है, एक है, और एक्स बी जीरो, तो देखो एक बराबर एक आ गया। इधर भी सेटिस्फाइड, उधर भी सेटिस्फाइड है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन मतलब। और इसमें एग्जांपल हमने बताया था क्या, इसका एग्जांपल बेटा हमने बताया था कि क्या ले लो आप बेंजीन। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर। और प्लस क्या ले लो, टॉलिन ले लो। क्या ले लो, टॉलिन ले लो। क्या ले लो, टॉलिन। और क्या एग्जांपल बताया था, क्लोरोबेंजीन। किसको, क्लोरोबेंजीन ले लो। और प्लस क्या ले लो, ब्रोमोबेंजीन ले लो। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल। नॉर्मल हेप्टेन बताया था और प्लस नॉर्मल हेक्सेन बताया था। ये सब के सब क्या है, नॉन पोलर के कैटेगरी में है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कैसे हैं, आइडियल सॉल्यूशन। हम किसके बारे में बात किए, आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ समझ में आया। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत इस ग्राफ में हुआ करती थी, याद करिए किसमें दिक्कत हुआ करती थी, इस ग्राफ में। तो ग्राफ क्लियर हुआ, कैसे एक्स ए जीरो है, कैसे एक्स बी जीरो वन हो गया, है ना। तो एक्स बी ए जीरो लोगे तो एक्स बी बराबर वन तो होगा ही, क्लियर। तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये टोटल कॉन्सेप्ट हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। क्लियर। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए आप। कोई डाउट नहीं ना। तो चारों पॉइंट को जो फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन है। और मेरे हिसाब से चारों पॉइंट को भी फॉलो करने वाला इस संसार में पैदा नहीं हुआ है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन 100% तो नहीं होगा। कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन मान लें। कोई आइडियल बच्चा देखे हो, सीधा स्कूल आता हो, सीधा चला जाता हो, किसी से बोलता ना हो, अपना पढ़ता हो, पढ़ने के बाद चला जाता हो, तो थोड़ा बहुत इधर उधर ताका झांकित करता हो। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले एपिसोड में किसके बारे में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। और दो होंगे, एक पॉजिटिव डिविएशन है, एक नेगेटिव डिविएशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।